स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बेटा ये रिजर्व्स क्या होते हैं? ये रिजर्व्स होते हैं हमारी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स ऑफ पास्ट, कुछ सेविंग्स जो हमने पास्ट में कर रखी होती हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए, तो वो होते हैं हमारे रिजर्व्स। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? लास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते, उनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखो P&L का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना लायबिलिटी साइड में, वो हमारा प्रॉफिट होता है, और P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है हमारा एसेट साइड में, वो हमारा लॉस होता है। ठीक है बेटा, आप ये मान के चलो कि सपोज इस टॉपिक में दो तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। केस 1 ये होता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है और रेशो चेंज हो रही है, मतलब पहले ओल्ड रेशो कुछ और था, नया रेशो कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, हम सारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को सारे पार्टनर्स में, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ रहे हो? यानी कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कहा गया है और रेशो चेंज हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें सारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जिसकी जो एंट्री बनती है ना बेटा, वो बनेगी रिजर्व्स डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। यानी कि जितने भी रिजर्व्स और P&L और प्रॉफिट थे हमारे, वो हमने सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये वाली एंट्री तब होती है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। अब इस टॉपिक में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन होता है, फिक्टिशियस एसेट्स गिवन होते हैं, तब हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये एंट्री तब होती है जब हमें P&L का डेबिट बैलेंस गिवन होता है या क्वेश्चन में हमें कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा हो, तब हम ये एंट्री करते हैं। और ये वो वाला केस है जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होता है, हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब जो हमारा इसी टॉपिक में केस नंबर 2 आता है, वो ये आता है कि इफ क्वेश्चन स्टेट्स दैट डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, मतलब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बस। वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बेटा ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्यों पास करी? देखो ये इसलिए पास करी कि सपोज करो कि ABC 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, और वो 1:1 में उनका जो शेयर था वो 1:1 का था। अब उन्होंने एक रिजर्व बनाया हुआ था 90,000 का, तो इस हिसाब से तो उनको 30-30-30 इक्वल मिल रहा था। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने रेशो चेंज किया और उनका न्यू रेशो बन गया 3:2:1। ठीक है, अब यही रिजर्व जो है वो किसी को 45,000 मिल रहा है, जो कि है हमारा A, B को 30 मिल रहा है और C को 15 मिल रहा है। तो देखो बेटा, B तो पहले भी 30 ले रहा था और अब भी 30 ले रहा है, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो C है ना हमारा, वो पहले 30 ले रहा था लेकिन अब वो 15 ले रहा है, यानी उसको तो लॉस हो गया, वो तो नुकसान में चला गया। और A जो था, जो 30 ले रहा था, अब वो 45 ले रहा है, उसको प्रॉफिट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट में है ना, वो जो लॉस में जो गया है उसको वो क्या करेगा, वो उसके नुकसान का पैसा देगा, यानी कि प्रॉफिट वाला लॉस वाले को उसके नुकसान का पैसा देगा। इसलिए हमने ये एंट्री करते हैं इस वाली ट्रीटमेंट में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो गेन कर रहा है ना, वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये एंट्री हमें करनी होती है जब क्वेश्चन में गिवन होता है कि डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि XYZ एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, यानी कि उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 4:3:2। फ्रॉम April 1 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, और उनका न्यू रेशियो क्या है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो प्रॉफिट इक्वली करेंगे। एंड ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 1,20,000, जनरल रिजर्व है 45,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 90,000 का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो बेटा, यहाँ पर हमें एक तो P&L, ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है।
अब यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है कि बता नहीं रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, वो कुछ नहीं बता रहा है, तो आप हमेशा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जो पार्टनर को मिलना है उसको क्या करेंगे, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर एक तो P&L का अकाउंट है, जनरल रिजर्व का अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है, और हमें डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्सेस को, वाई को और जेड को। किस रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में। तो देखो बेटा, अगर आप टोटल करो ना सब चीज का, तो यानी कि हमारे पास देखो 1,20,000 का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, 45,000 का हमारे पास जनरल रिजर्व है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन है हमारे पास 60,000 का। तो टोटल हमारे पास 2,25,000 का ये हमारे पास जो कि है हमारे पास बैलेंस है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो ये आ जाएगा देखो हमारा 2,25,000 इंटू 4/9, क्योंकि हमें ओल्ड रेशो में करना है, 2,25,000 इंटू 3/9 एंड 2,25,000 इंटू 2/9। तो ये आएगा हमारा समथिंग लाइक ये आ जाएगा हमारा 1 लाख, एंड दिस इज 75,000 एंड ये 50,000। क्या क्या चीजें थी हमारे पास, ये था हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 का, और ये था हमारे पास 45,000 का, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 60,000 का। यानी P&L का क्रेडिट बैलेंस, सारे रिजर्व हमको किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में P&L का डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, तो एक लॉस वाली एंट्री भी हमें करनी होती है, जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या टू P&L का डेबिट। ठीक है, तो देखो एंट्री आ जाएगी इसमें एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो जो कि 90,000 का है, और जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में ही, यानी 4:3:2 में ही करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 40,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो एंट्री की है। एक तो हमारी सिंपल है, जो हमारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हमारा P&L डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और दूसरी एंट्री ये थी कि हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, तो उसकी हमने लॉस वाली एंट्री भी एक हमने यहाँ पे की है, जो कि सारा का सारा किसको जाना है, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो।